तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं और अच्छा खासा पे स्केल भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 14 तारीख को ही आई थी। और बढ़िया वैकेंसी है, अच्छा खासा पे स्केल भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। अभी फॉर्म ओपन हो चुके हैं। तो इसी वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का प्रोसेस क्या होने वाला है। सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ईसी जीसी लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर ये वैकेंसी चल रही है, जहाँ पर पे स्केल जो है वो 53,600 रुपए से लेकर यहाँ पर रखा गया है। साथ ही इसके अंदर आपको अलाउंस भी बहुत सारा मिलेगा। आर ऑल्सो eligible for the allowance for benefits like drinks allowance, house rent allowance, uh, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, मील कूपन्स, यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल हैंडसेट, यहाँ पे बहुत सारे अलाउंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और पे स्केल भी दोस्तों यहाँ पर अच्छा इन्होंने रखा है। और ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी की बात करें तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वैकेंसी दोस्तों होने वाली है। चलिए इसकी जो डेट्स है वो थोड़ा सा डेट्स वगैरह देख लेते हैं कि कैसे उन्हें डेट वगैरह शेड्यूल किया है। जिसके अंदर 14/9/2024 को ये ओपन हो चुका है फॉर्म, और 13/10/2024 को यानी कि अगले महीने के 13 तारीख को ये क्लोज होने वाला है। आज 16 तारीख है, 16 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके पास लगभग एक महीना बचा है, जहाँ से आप लोग अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस जो है वो 14/9/2024 से लेकर 13/10/2024, यानी कि सेम ही चीज़ है कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें आपको ये डालना पड़ेगा। अब डाउनलोडिंग कॉल लेटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल लेटर, ईमेल, एसएमएस, प्री एग्जामिनेशन, ये जो चीज़ होगी वो फोर फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड, मतलब जो चौथा हफ्ता है अक्टूबर का, तब होगी। अब प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC और नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 28/10/2024 को होने वाली है। और कॉल लेटर वगैरह जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का आएगा वो आएगा 5/11/2024 को। और जो डाउनलोड कॉल लेटर वगैरह एग्जामिनेशन के लिए, मतलब ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन जो आपकी होगी, देखिए आपकी यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो होगी 16 नवंबर 2024 को। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा 16 दिसंबर से लेकर 31 यहाँ पर दिसंबर के बीच में आपका यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होगा। क्योंकि आपकी ऑनलाइन रिजल्ट यहाँ पर एग्जाम होने वाली है, तो उसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता रिजल्ट आने में। तो यहाँ पर कब फॉर्म फिलअप करना है, कब रिजल्ट अनाउंस होंगे, ये सारी की सारी डेट जो है वो आपको इस वाले कॉलम के अंदर दोस्तों मिल जाएगी। तो डेट्स को आप अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए थोड़ा सा आगे का प्रोसेस वगैरह देख लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर बाकी है, तो और एक इंटरव्यू की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए सारी डेट तो बता दी, लेकिन जनवरी और फरवरी में, मतलब एग्जामिनेशन जब आप क्रैक कर लोगे तो जनवरी या फरवरी में आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। अब इंटरव्यू हो गया, सारी चीज़ें हो गई, अब डेट्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब बारी आती है यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है और कैसे आप उनको डिवाइड किया गया है। तो देखो बैकलॉग वैकेंसीज है यहाँ पर, जैसे कि SC ST OBC EW UNR TOT, इसमें सबसे मतलब टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज है उनको डिवाइड किया गया है। टोटल वैकेंसीज 14 है, जिसके अंदर अलग अलग कास्ट वाइज इन सभी वैकेंसीज को डिवाइड यहाँ पर किया गया है। अब जैसे कि यहाँ पर बताया है कि वैकेंसी जैसे कि कम या ज़्यादा हो सकती है कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर द नंबर ऑफ वैकेंसीज एट सब्जेक्ट टू चेंज द सॉल्व डायरेक्शन ऑफ द कंपनी। वैकेंसी पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए कुछ यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। कैंडिडेट जो है वो फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द कंपनी इन दिस एडवर्टाइजमेंट।
कि इस एडवर्टाइजमेंट में जो भी क्राइटेरिया उन्होंने रखा है उसको कैंडिडेट को फुलफिल करना ही पड़ेगा, तभी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। सबसे पहला क्राइटेरिया यहाँ पर दोस्तों क्या है कि वो एक इंडियन ये होना चाहिए, इंडियन मेंबर होना चाहिए। दूसरा कि सब्जेक्ट ऑफ नेपाल वगैरह, नेपाल भूटान ये सारा होना चाहिए, अब ये तो होता ही है। और दूसरा है मतलब तीसरा पॉइंट है एज का। एज के अंदर उसका जो मतलब ये सारी चीजें क्राइटेरिया के अंदर ही आती हैं। तो मिनिमम 21 ईयर से लेकर मैक्सिमम 30 ईयर के बीच में उसकी एज होनी चाहिए। 21 साल से लेकर 30 साल तक जिनकी भी एज है वह सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर एक बॉक्स इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए 3 साल का, और जो डिसेबिलिटी जिनको पर्सन वगैरह होते हैं उनको लिए 10 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनके लिए 5 साल का यहाँ पर होने वाला है। तो कुछ इस तरह से ये रिलैक्सेशन वगैरह है, एज रिलैक्सेशन, जो कि सेकेंड पॉइंट में है, जिसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है। तो 1/9/2024 से पहले ये जो नीचे डिग्रीज दी गई है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ए डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, यहाँ पर सबसे हाईलाइटेड चीज कि ए डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो यूनिवर्सिटी होती है उस यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आप इस जॉब के लिए पूरी तरह से दोस्तों एलिजिबल हो। और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, जैसे कि आपकी मार्कशीट, आपके डिग्री सर्टिफिकेट, और अगर आप फ्रेशर भी हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यही मुझे इस जॉब की प्लस पॉइंट अच्छा लगा कि किसी भी स्ट्रीम है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। तो कुछ इस तरह से है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी से जो भी आपको मिले हैं वो आपको यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे, ताकि आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओ। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज की बात अगर हम करें कि आपको कितने परसेंटेज होने चाहिए तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर कुछ हिसाब यहाँ पर परसेंटेज बताए हैं कि 60% एंड 54% ट्रीटेड लेस देन 55% से, मतलब यहाँ पर आपको ऊपर ही परसेंटेज यहाँ पर होने चाहिए। कैंडिडेट द एट ऑल द सब्जेक्ट्स ऑल सेमेस्टर ईयर, जो भी आपके सेमेस्टर होते हैं, पूरी डिग्री जब आप कंप्लीट करते हो तो उसके अंदर आपके अलग अलग सेम होते हैं, तो उन सभी सेम के अंदर आप यहाँ पर पकड़ के चल सकते हो कि 60% के ऊपर ही आपको यहाँ पर ये होने चाहिए, परसेंटेज होने चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। रिजर्वेशन फॉर द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इनके लिए इसके अंदर शायद कुछ रिजर्वेशन है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है, तो इसे आप देख लीजिएगा। ये थर्ड पॉइंट के अंदर आता है। तो देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट, आपका अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में देखें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका शुरू होता है ऑनलाइन एग्जाम से, जो कि हमने पहले ऊपर ही देखा है, जो कि अलग अलग तरह से आपकी एग्जाम होगी, जिसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन के मार्क्स कुछ इस तरह से होंगे, मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पर दिए हैं, और ज़्यादातर मतलब ऑल ओवर 140 मिनट का आपका एग्जाम होगा, जो कि कुल मिलाकर 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और एक MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे सभी के सभी, जिन इंग्लिश लैंग्वेज में, नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इस तरह के आपके क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर होने वाले हैं, जिनके आपको आंसर वगैरह यहाँ पर देने पड़ेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, एसे राइटिंग, प्रिंसिपल राइटिंग, इस तरह से आपका होगा, जो कि 40 मार्क्स के लिए यहाँ पर आएंगे, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लीज नोट द कैंडिडेट विल नॉट परमिटेड अपेयर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, कि अगर नीचे के डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट बताए हैं? वैलिड कॉल लेटर, आपके पास सही से कॉल लेटर होना चाहिए। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। फोटोग्राफी द आइडेंटिटी प्रूफ इन मेंशन
ऊपर में से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड द कॉल लेटर फॉर द एग्जामिनेशन विल नॉट परमिटेड। यानी कि अगर समय के बाद अगर कैंडिडेट आता है तो उसको एग्जाम के लिए नहीं बैठाया जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये होने वाला है। ड्यूरेशन एग्जामिनेशन इज द 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब 3 to 4 आवर्स का आपका एग्जाम वगैरह यहाँ पर होने वाला है। अगर एग्जाम सेंटर के बारे में बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर कुछ इस तरह से है। बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर है, नागपुर, कोलकाता, प्रयागराज, वाराणसी और रायपुर, बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम के सेंटर है। आप पुणे भी है, इंदौर है, जितने भी हमारे देश के अंदर बड़े बड़े सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, उन सभी को आप एक सेंटर के रूप में यहाँ पर देख लोगे। तो जो भी आपके नज़दीक से सिटी पड़ती है तो वहाँ पर आप फॉर्म डाल के वहाँ पर एग्जाम सेंटर आपका आएगा, तो वहाँ पर आप एग्जाम के लिए जा सकते हो। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये जॉब है। यहाँ पर कट ऑफ वगैरह यहाँ पर नीचे ये सारी चीज़ें दी हुई है। और भी नीचे में अगर देखने की कोशिश करूँ तो दोस्तों आगे का जो हमारा पॉइंट है वो है कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, कैंडिडेट कैन बी अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फॉर फोन 14/9/2024 को, यानी कि परसों से ही यहाँ पर अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है और अगले महीने के 13/10/2024 को उससे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। प्री रजिस्टर फॉर अप्लाई ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है? स्कैन देयर, तो नीचे के फोटोग्राफ, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपका जो अंगूठा होता है उसका थंब इम्प्रेशन आपको स्कैन करना है। और भी नीचे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वगैरह है, इन सब को आपको स्कैन करके अपने पास एक लैपटॉप में या मोबाइल में रखना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं ये सभी आपको कॉपी मतलब स्कैन करने हैं और अपने मोबाइल या इसमें लैपटॉप या जो भी आपके पास डिवाइस है उसके अंदर आपको अपलोड करके लेने हैं, क्योंकि आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर जाइए और अप्लाई कीजिए। अगर फीस वगैरह देखें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस और चार्जेस इन्होंने दिए हैं। यहाँ पर 175 रुपये SC ST PW BD के लिए इतने चार्जेस हैं और 900 रुपये इंक्लूजिंग ऑफ इंटीमेशन चार्जेस फॉर द ऑल अदर्स। जो भी SC ST PW BD के अलावा जो भी कैटेगरीज है उन सभी के लिए 900 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। अप्लाई का प्रोसीजर उन्होंने बताया है कि अप्लाई का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इस वाली वेबसाइट के ऊपर जाना है आपको www.ecgc.in और यहाँ से आपको अप्लाई करना है। क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये जानकारी, इस तरह से ये PDF है, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जाइए इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। कहीं पर दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।